और चलिए बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। और सबसे पहले बात यहां पर धामी सरकार के बजट सत्र की, जो आज गैरसैंण में शुरू होने वाला है। सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण होगा। राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां और भविष्य के रोड मैप को रखेंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर कल चर्चा भी होगी। बजट सेशन 18 मार्च तक प्रस्तावित है। गैरसैंण में आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। सर, आज विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर बैठा है। आज प्रदर्शन भी होने वाला है। क्या कुछ रणनीति ट्रेजरी की रहने वाले है? देखिए, यदि वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मुझे ये कहना है कि क्या मुद्दे वो उठा रहे हैं। आप देखिए, रटा रहे मुद्दे, वही घिसे पिटे मुद्दे। कोई नया ऐसा कोई इस बीच में हमारे उत्तराखंड में घटित हुआ हो तो बताए ना। नकल अध्यादेश, इतना कड़ा कानून, देश भर में पहला प्रदेश है जिन्होंने ये माननीय धामी जी की सरकार ने इसको लागू किया। अंकिता भंडारी की आप बात करते हैं, वो पिछली बार भी सदन में उसकी चर्चा हो चुकी है और अच्छे तरह से सरकार के द्वारा जवाब दिया जा चुका है। और उसके अलावा जितने भी महिला विधेयक है उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। नकल अध्यादेश पे आपको धन्यवाद करना चाहिए। क्षैतिज आरक्षण की बात, जो महिला विधेयक की बात बार बार करते हैं, उस पर कभी इनके द्वारा ऐसा कोई धन्यवाद नहीं दिया गया। लेकिन वो रटे मुद्दे वो लाए, उनको लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं ये समझता हूं कि मैं तो एक अपील उनसे कर रहा हूं कि सदन बड़े बजट सत्र जिसे हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, उसमें अपने मुद्दे जो तर्क संगत विषय है वो लाएं, अपने अच्छे मुद्दे लाएं। सरकार पूरी तरह से उनके हर बात का जवाब देने को तैयार है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार सदन में पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक बजट की बात है, वो एक समावेशी बजट होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। वहीं आज गैरसैंण विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। 1 साल का कार्यकाल हुआ है और 1 साल में सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को इतने घाव दिए हैं, उसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस सदन के बाहर भी और सदन में भी जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है सरकार का कड़ा विरोध करने का काम करें। गैरसैंण में धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज होगी। बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पर्यटन आबकारी नीति पर प्रस्ताव आ सकता है। सोलर पावर पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। और इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो बजट सत्र को लेकर जो अहम मीटिंग होने वाली है, ये बैठक काफी अहम होने वाली है, क्योंकि इस बैठक के दौरान ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको पास किया जा सकता है। आबकारी नीति पर भी प्रस्ताव आ सकता है। पर्यटन नीति पर भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही सोलर पावर पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण का प्रस्ताव, यानी कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिसको पास किया जा सकता है, जिस पर बातचीत भी होगी। और हमारे सहयोगी गैरसैंण से दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि जो अहम मीटिंग होने वाली है बजट सत्र को लेकर, कैबिनेट की ये बैठक हर लिहाज से अहम मानी जा रही है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर बात भी होगी, जिसको पास भी किया जा सकता है। आगे क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बजट सत्र है, आज से शुरू हो रहा है। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। यहां पर आपको दिखाऊं तो इन तस्वीरों आप देखिए, आप यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर और सारी तैयारियां यहां पर चल रही है। इसके बाद इस सत्र की शुरुआत होनी है। और बात अगर करें तो कैबिनेट की बैठक इसके बाद होनी है। कैबिनेट की बैठक में जो खास बातें हैं कि एक्साइज पॉलिसी आ सकती है, दूसरी और पॉलिसीज यहां पर आ सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बजट सत्र। बजट सत्र में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल ये बात रखेंगे यहां सदन में कि सरकार यहां पर क्या क्या काम कर रही है जनता के लिए, और फिर अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज अभिभाषण, उसके बाद उसे फिर सदन में और फिर कल उस पर चर्चा होनी है। तो विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ उपलब्धियां नहीं है सरकार के पास गिनाने के लिए कि वो उपलब्धियां सदन में रखी जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि हमारे पास बहुत कुछ है पिछले 1 साल में जो हमने किया और जो आगे की प्लानिंग हमारे पास 1 साल करने के लिए है। तो गैरसैंण क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, 2 साल से यहां पर कोई सत्र हुआ नहीं, इसलिए सबकी नजर गैरसैंण पर टिकी हुई है। विपक्ष अपने मुद्दों के साथ यहां पर है। विपक्ष के नेता सदन में भी मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं और सड़क में भी आज विपक्ष का प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा जंगल चट्टी के आसपास। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पूरे
इंतजाम किए गए, लेकिन अलग अलग मुद्दे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, लाठीचार्ज का मुद्दा हो, जोशीमठ का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष भी प्रदर्शन करने वाला है। तो अब से कुछ देर में यहां पर सत्र की शुरुआत होगी और सत्र में किस तरह की गहमा गहमी रहती है, हालांकि दोनों तरह से संकेत यही है कि अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो सरकार जवाब देने को भी तैयार है। जी बिल्कुल दीपांकर, एक चीज और भी है, क्योंकि देखा जा रहा है बजट सत्र की शुरुआत तो आज से होने वाली है। विपक्ष ने तमाम ऐसे मुद्दे रखे हुए हैं जिसको लेकर वो सदन में अपनी बात को रखेंगे। हो हंगामा भी देखने को मिला था। पिछली बार ये देखा गया था कि अंकिता भंडारी केस को सबसे ज्यादा उठाया गया था और हो हंगामा भी देखने को मिला था। इस बार जोशीमठ का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल करने के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री ने उसमें कार्रवाई के आदेश दिए, उसमें एक्शन आगे देखने को मिला और एक्शन हुआ, तो अब इसमें जो बाकी मुद्दे, अंकिता भंडारी केस में कार्रवाई चल रही है, इसके साथ साथ अब आपने जो बात की कि जोशीमठ का मुद्दा इसी साल की शुरुआत में 2 जनवरी को जब जमीन धंसनी शुरू हुई तब यह बात आई कि यहां पर स्थितियां खराब हुई है, तमाम वहां पर राजनीति भी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया कि यहां पर पूरी चीजों को सेटल किया जाएगा, मुआवजा वहां पर दिया जा रहा है, जमीन का, मकानों का मुआवजा वहां पर बांटा जा रहा है। तो सरकार यह आश्वासन दे रही है कि जो भी प्रक्रिया वहां पर सही करने के लिए हो सकती है वो चल रही है। एनडीएमए की नजर उस पर है, केंद्र की नजर उस पर है, केंद्र से आर्थिक पैकेज उसको लिए मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ जो पेपर भर्ती लीक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पिछले जुलाई से मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उसका लोक सेवा आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा कराई, उसका भी पेपर लीक हो गया। हालांकि अब 2 परीक्षाएं उसके बाद हो चुकी है, पटवारी भर्ती की भी और पीसीएस का मेन सिक्का एग्जाम भी हो चुका है। तो ऐसे में ये खास मुद्दे रहेंगे और इन्हीं मुद्दों के आसपास इस बार बिल्कुल दीपांकर, और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई है गैरसैंण पर कि आखिरकार इस बार गैरसैंण में जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है तो क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में सुबह की सैर की है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी एस संधू और डीजीपी अशोक कुमार भी साथ में रहे। सीएम धामी ने क्षेत्र का जायजा लिया और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सीएम धामी ने लोगों के साथ मुलाकात भी की। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ ही डीजीपी भी यहां पर मौजूद है और दूसरी तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए और सीएम पुष्कर सिंह धामी आसपास जो एरिया है उसका जायजा लेते हुए नजर आए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सेशन शुरू हो रहा है। गैरसैंण का विधानसभा भवन देश का ऐसा विधानसभा भवन है जो देश के सभी राज्यों के विधानसभा भवन से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। विधानसभा का शिलान्यास 2013 में हुआ था और अभी भी यहां पर काम चालू है। बुलेटिन की टीम पहुंची है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। गैरसैंण में आज से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। ये बजट सेशन खास इसलिए भी है कि करीब 3 साल बाद गैरसैंण में एक बार फिर से बजट सेशन हो रहा है। इससे पहले 2020 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में यहाँ पर अंतिम बजट सेशन हुआ था। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी गैरसैंण में पहला बजट सेशन है। तो इसके साथ साथ जो स्पीकर रितु खंडूड़ी हैं और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उनके कार्यकाल का भी ये पहला बजट सेशन है गैरसैंण का। गैरसैंण का आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा भवन है एक खूबसूरत विधानसभा भवन है जिसकी आधारशिला 2013 में यहाँ पर रखी गई थी। करीब 200 करोड़ के आसपास खर्च करके विधानसभा भवन बनाया है। ये देश का पहला विधानसभा भवन है जो सबसे ज्यादा हाइट पर है। 2380 मीटर यहाँ की ऊंचाई है। देश की किसी भी राज्य की राजधानी इतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं है। इससे पहले जो दूसरे स्तर पर आता है शिमला की करीब 2276 मीटर की हाइट पर शिमला में राजधानी बसी है। उसके बाद सबसे ज्यादा हाइट पर जो है वो है गैरसैंण। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में पड़ता है, इनके मिड सेंटर में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक और
जो ये पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये कुमाऊं का इलाका है। दूधातोली पर्वत का ये पूरा इलाका है। यहाँ पर कुमाऊं की 2 जिले बागेश्वर और अल्मोड़ा की सीमाएं मिलती हैं, तो इधर गढ़वाल के चमोली जिले की सीमाएं भी यहाँ से मिलती हैं। तो एक गढ़वाल और कुमाऊं के लिए बीच का सेंटर है गैरसैंण। गैरसैंण में 2013 में इस विधानसभा भवन का यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। 2014 में सबसे पहले यहाँ पर तंबू में विधानसभा सेशन चला था। धीरे धीरे यहाँ पर कामकाज शुरू हुआ। विधानसभा भवन 18-19 के आसपास विधानसभा भवन बनकर यहाँ पर तैयार हुआ और आज एक विशाल विधानसभा भवन यहाँ पर खड़ा है, जिसमें बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर ऑफिसर्स और विधायकों के लिए भी लगभग कॉलोनियां यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी मिनी सचिवालय के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का यहाँ पर नाम तो मिला है, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो जरूरी यहाँ पर कामकाज के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका अभी तक निर्माण नहीं हो सका है। इस बजट सेशन से लोगों को उम्मीद है कि गैरसैंण के लिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए एक बार फिर कुछ बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 गैरसैंण। और चलिए सीधे आपको